Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Chariots, and this video is specially to see the corona situation या वायरस के कोई भी वेरिएंट अगर इंडिया में फैलने की पॉसिबिलिटी अगर इस साल है। और क्योंकि कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे ये पूछा है कि इस पे भी मैं एक रीडिंग दूं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि आने वाले समय में वायरस क्या बहुत इस साल केवल 2024 में कौन से ऐसे महीने में वायरस का कोई प्रकोप है क्या। अगर कोई ऐसा योग बन रहा है या कोई ऐसी कुदरत की तरफ से कोई अगर कुछ है ऐसा होने वाला है तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमको सतर्क रहना चाहिए कोरोना के लिए और वायरस के लिए, तो अभी से ही प्रिकॉशन क्यों ना लिया जाए। तो लेट्स सी कि एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि 2024 में क्या लोगों के बीच में, अगर मैं केवल भारत की बात करूं तो क्या भारत में कोई ऐसा इन्फेक्शन और वायरस फैलेगा जिससे कई सारे लोगों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी है। कोरोना जैसा कोई वायरस, जैसे कि कोई वेरिएंट, अगर कोई ऐसा वायरस, मैं स्पेशली वायरस पूछ रही हूँ कि इस साल कोई ऐसा वायरस, कोरोना वायरस जो है वो कोई ऐसा वेरिएंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मास ऑफ द पीपल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा 2024 में इसी साल तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कार्ड पॉजिटिव है और प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। दूसरा कार्ड ही पॉजिटिव है, तीसरा कार्ड ही पॉजिटिव है। ओके, पॉसिबिलिटी है कि कोई कोरोना वायरस टाइप का कोई वेरिएंट आएगा, इससे मास ऑफ द पीपल, देखिए वायरस तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इसमें आया है, पॉजिटिव आया, प्रोटेक्शन का कार्ड है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि सुरक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही यंग एज में है। मतलब इसका जो वेरिएंट है वो बहुत ही ताज़ा है और फ्रेश है और यंग है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा कर सकता है। और इसमें ही पूछ लेती हूँ कि लॉट्स ऑफ पीपल विल गो, मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी है क्या। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि क्या इस वेरिएंट से, जो भी कोरोना वायरस का वेरिएंट इस साल 2024 में केवल मैं पूछ रही हूँ, अगर बहुत सारे लोगों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आने वाले समय में। डेथ कैजुअलिटीज तो उतनी ज़्यादा नहीं है कि जिस हिसाब से मेरे माइंड में चल रहा था, जो मैं सोच रही थी उतना नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वायरस अफेक्ट करेगा, कोरोना वायरस अफेक्ट करेगा। वैक्सीन तो सबने ले ही ली हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर ही रही है। बहुत सारे जो है वो दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे है, मेडिकल अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे जो मैं सोच रही थी कि एकदम से लोग ख़त्म हो जाएंगे क्या, वैसा तो इसमें नहीं दिख रहा है। मैं एक बार इसको कंपेयर भी कर लेती हूँ कि जो सेकेंड वेव में जितने लोग गए थे वैसी सिचुएशन रहेगी क्या। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जब सेकेंड वेव जो कोरोना की आई थी 2021 में, तो जितने मास ऑफ द पीपल इंडिया में गए थे, उनकी डेथ रेट जो था, वही डेथ रेट इस साल होने वाला है क्या 2024 में। उतने ही लोग मरेंगे, उतने ही लोग कोरोना से जाएंगे जितने कि सेकेंड वेव में थे। अगर ऐसा होगा इस साल फिर से रिपीट होगा ये, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये इसमें शो हो रहा है कि ये डेथ रेट जो है वो लगभग उतना ही सेम है, और जो मेरे माइंड में चल रहा था वो उससे भी ज़्यादा था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो डेथ रेट उस वक्त था 2021 सेकेंड वेव में जो हम लोग ने देखा था, क्या उससे भी ज़्यादा होगा, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंपैरिजन टू दैट, मतलब जो डेथ रेट उस वक्त था सेकेंड वेव में 2021 में, वो दिखा रहा है इक्वल रहेगा। लेकिन ये कोरोना वायरस का अफेक्ट एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। इसमें मैं ये पूछ लेती हूँ कि कौन से मंथ से ये शुरू होगा, ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव आ रहा है कि ये डेथ रेट होना
और लोगों को इन्फेक्शन फैलना, ये सिचुएशन जो है वो सेकेंड वेव वाली, वो कब किस मंथ से देखने को मिलेगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि ये जो वायरस जो है कोरोना वायरस इस साल जो फैलेगा, जिसका डेथ रेट ऑलमोस्ट 2021 वाले के बराबर ही दिख रहा है, तो वो किस मंथ से फैलना शुरू होगा। अप्रैल से मैं शुरू करूँगी। क्या अप्रैल मंथ में ये सब कुछ होगा क्या? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव है। मैं जानना चाहूँगी क्या अप्रैल के मंथ में क्या कोरोना वायरस इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फैलेगा कि लोगों की डेथ होना शुरू हो जाएगी? अगर ऐसी सिचुएशन होगी अप्रैल मंथ में इसी साल तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। नहीं, वायरस फैलेगा लेकिन डेथ रेट उतना नहीं रहेगा। ओके, अप्रैल मई महीने में क्या डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं कई सारे लोगों की कोरोना वायरस से? अगर मई महीने में ये होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। नहीं, मई में भी डेथ का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या जून के मंथ में कोरोना वायरस से कई लोगों की डेथ होने वाली है? अगर ऐसा कुछ होगा जून के महीने में तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। जून में दिख रहा है। ओके, मैं जानना चाहूँगी क्या कोरोना वायरस से क्या जून के मंथ में बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, डेथ रेट हाई हो जाएगा? अगर ऐसा है, जून के मंथ में ऐसा कुछ होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा इस साल के लिए, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। डेथ रेट जो है उतना नहीं पहुंचेगा, 2021 वाला नहीं पहुंचेगा जून में, लेकिन हाँ डेथ होगी। ओके, मैं जानना चाहूँगी कि जुलाई के मंथ में क्या डेथ रेट ज़्यादा होंगे? 2021 जो सेकेंड वेव आई थी, अगर जुलाई के मंथ में डेथ रेट ज़्यादा होने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव आया है फिर से। ओके, मतलब जुलाई के मंथ में डेथ रेट बढ़ेगा 2021 वाला, क्योंकि मैंने पूछा ना कि 2021 तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है, 2021 का सेकेंड वेव का जो डेथ रेट था। मैं जानना चाहूँगी, मैं एक बार फिर से ये पूछना चाहूँगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, प्लीज़ मुझे बताएं कि जुलाई के मंथ में क्या डेथ रेट जो 2021 में सेकेंड वेव में जो हुआ था, कई सारे लोगों की मौत हो गई थी कोरोना से, वैसा मंजर क्या जुलाई में देखने को मिलेगा इस साल? अगर वैसा मंजर जो है वो जुलाई में देखने को मिलेगा इसी साल तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। नहीं, वैसा मंजर अभी देखने को नहीं मिलेगा जुलाई में, नेगेटिव है। उस तरह का मंजर तो अभी जुलाई में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डेथ जून में होगी। और ये समझ लीजिए कि जो डेथ रेट है वो उतना नहीं पहुंचेगा जितना कि 2021 में था। 2021 में डेथ रेट काफ़ी था, सेकेंड वेव जो आई थी, तो जून और जुलाई में उतना डेथ रेट नहीं दिख रहा है जो सेकेंड वेव का था। लेकिन जब मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है तो यस है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि 2021 में थी। अब वो किस महीने से शुरू होगा इसको मैं अब कैचअप करूँगी, इसको मैं पकड़ूंगी इस प्रश्न को कि ये किधर एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि, क्योंकि देखिए डेथ होने की पॉसिबिलिटी है जून जुलाई में है, पॉजिटिव आया है। लेकिन अब मैं वो जानना चाहती हूँ कि जो पूछा हुआ है लोगों ने कि 2021 वाला जो सेकेंड वेव वाला है वो डेथ रेट किस महीने से शुरू हो जाएगा, वो देखने को कब मिलेगा, ऐसा उन्होंने पूछा हुआ है। तो उसके लिए अभी से ही तैयारी की जाए। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगस्त के मंथ से क्या पॉसिबिलिटी है कि जो 2021 में जो डेथ रेट हुआ था सेकेंड वेव में, उतनी मौतें जितनी हुई थी सेकेंड वेव में 2021 में, क्या अगस्त में ऐसा होना शुरू होगा इस साल? अगर अगस्त मंथ से है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। हो ना हो, अगर पॉजिटिव आया है दैट मीन्स कि हमको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बराबर से पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और 2021 वाला जब मैं पूछ रही हूँ तो वो जुलाई तक तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 2021 का जो डेथ रेट था जो सेकेंड वेव का था, अगस्त वाला जब मैं पूछ रही हूँ स्पेशली, तो वो अगस्त मंथ में पॉजिटिव दिखा रहा है। हो ना हो ये अफेक्ट करेगा वायरस, तो उसकी तैयारी अभी से की जाए
प्रिकॉशन लिया ही जाए। इम्यूनिटी को जितना अच्छा आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। जो भी प्रिकॉशंस, जो गाइडलाइंस सरकार ने तब दी थी उसको फॉलो करिए। मास्क लगाइए और अच्छे से वॉशेबल जो क्लोथ्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करिए। घर पे आके अपने क्लोथ्स फ़ौरन चेंज करिए। इसको रोकिए, क्योंकि वायरस अगर फैलेगा तो बहुत दिक्कत होगी। और डेथ रेट अगर अगस्त में अगर गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो वो कंट्रोल होना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जुकाम, खांसी और बुखार लगा हुआ है छोटा मोटा। अगर आप देखें कॉलोनी में तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है और किसी को न किसी को वायरस फैला हुआ है। तो प्रिकॉशन अभी से ही क्यों ना लिया जाए। अपनी हेल्थ डाइट को अच्छा कीजिए, मैदा मत खाइए ज़्यादा। बाहर का जो सामान है वो अगर लेके आ रहे हैं घर पे तो सैनिटाइज कर लीजिए प्लीज़, ताकि जो उसकी चेन है, क्योंकि वायरस की चेन को तोड़ेंगे तो वो नहीं फैलेगा। बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा, स्पिरिचुअल बनिए, सात्विक खाना खाइए और बहुत ज़्यादा तमोगुण वाला खाना मत खाइए। तमोगुण वाला जैसे कि आपका नॉनवेज, वाइन, इट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ ऑल्सो। इससे सेहत बहुत अच्छी नहीं होती नॉनवेज और वेज और एग खाने से, बल्कि इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं और डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि नॉनवेज और एग और ये जो वाइन है, ये स्पेशली एनिमल्स से वायरस फैलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा वेरिएंट के बारे में एंजल्स में मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इट कुड बी एनीथिंग, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशन अभी से ही लीजिए और जल्द से जल्द इस पे प्रिकॉशन लेना शुरू करिए। हेल्दी डाइट करिए और साफ सुथरे रहिए, घर की सफाई करिए और इस चेन को तोड़िए। चेन तोड़ेंगे तभी प्रिकॉशन हो पाएगा, अदरवाइज फिर ये बढ़ जाएगा तो फिर घर, आपको मालूम है सेकंड वेव में क्या हुआ था, हर घर मोहल्ले में वायरस फैला था। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ग्रह योग बन रहा है, मैंने बताया था कि किसी वीडियो में कि ये साल राहु का है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ये आप ही के लिए था ये वीडियो, और बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे कि ये चीज़ आप प्लीज़ बताइए कि वायरस का क्या इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं वायरस के बारे में, इंडिया में स्पेशली। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।